हेलो एवरीवन। मैं आकाश अशरफ विजन बायोलॉजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे इस बात से आपको भी वाकिफ़ है कि हमने रिसेंटली इसका नाम चेंज किया था लाइसियम एकेडमी। तो जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी इसको सर्च करने में। तो बाद में हमने इसका नाम जो है वो फिर से वापस चेंज किया अपने ही चैनल पे, जो अपना ही नाम था, इसका पुराना नाम, दैट इज़ विजन बायोलॉजी 2.0। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये चीज़ भी बताऊं कि 1 अप्रैल से हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रही है, वो भी ऑफलाइन बैच। तो जितने भी स्टूडेंट ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, मोस्ट वेलकम। तो ऑफलाइन क्लासेस हम अप्रैल के महीने में स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलॉन्ग विद द लिंक वो आपको विद इन नो टाइम आपको अपडेट किया जाएगा। बाकी टीचर्स भी उसके बारे में बताएंगे। तो उसकी लोकेशन जो रहेगी ऑफलाइन कोचिंग के लिए वो है डेंगी बच्चा ओल्ड सोशल वेलफेयर ऑफिस। तो बाकी जो भी इसमें इंफॉर्मेशन रहेगी ऑफलाइन के रिलेटेड वो अकॉर्डिंगली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो बी रेडी नाउ फॉर द ऑफलाइन क्लासेज एज वेल। तो वो भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अप्रैल के महीने में आप तैयार रहिए ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी। ठीक। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा उसका, ऑफलाइन क्लासेस किस डेट से स्टार्ट होंगे, तो वो आपको पूरा बताया जाएगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो बने रहिए तब तक विजन बायोलॉजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पे। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। क्लास 10th की है ये बायोलॉजी। जो हमने इससे पहले टॉपिक्स पढ़े थे वो थे, पर्टिकुलरली जो हमने बात की थी वो था अबाउट न्यूट्रिशन के बारे में। और स्पेशली वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिन्स के बारे में अलॉन्ग विद द मिनरल्स एज वेल। ठीक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस का जो दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ पे जेके बोस एज पर सीबीएसई के रिलेटेड, वो है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक। तो इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम जानेंगे, यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, राइट। और इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे कि ये किन पार्ट्स का बना है। नाउ जो ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है यहाँ पे। ठीक। इसमें हम हर एक पार्ट को समझेंगे कि ईसोफेगस क्या होता है, लीवर क्या होता है, गॉल ब्लैडर क्या होता है, स्टोमक, पेनक्रियाज, राइट, एटसेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। जैसे कि नाम से ही पता चलता है यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे हमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़ना है वो ह्यूमन के रिलेटेड पढ़ना है, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो देखते हैं वो बाकी एनिमल्स का भी होता है। बट जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, पर्टिकुलरली जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है वो है अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसी पे हम डिस्कस करेंगे आज, व्हाट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, किस चीज़ का बना है, कितने पार्ट्स हैं इसके अंदर। ओके। सो नाउ विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके। ये वाला जो नेक्स्ट वाला स्लाइड आप देख रहे हो, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे यहाँ पे क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। अगर आप इसमें इंट्रोडक्शन देख रहे हो यहाँ पे, तो इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में आप याद रखिए यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट। यस। ओके। तो इंट्रोडक्शन अगर हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो यहाँ पे आपको पहला ही इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है यहाँ पे, राइट, जिसका काम होता है टू कैरी आउट इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजिशन। तो हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जिसका काम होता है इंजेशन करवाना। अब इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। जो भी हम गुज़ा खाते हैं, राइट, जो भी हम गुज़ा लेते हैं, उस लेने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन का मतलब होता है सिंपली ब्रेक डाउन, यहाँ पे जब उस फूड का क्या होगा यहाँ पे, ब्रेक डाउन। फाइन। इसी तरह यहाँ पे जो फूड डाइजेस्ट हुआ उसके बाद जब उसका एब्जॉर्प्शन होगा हमारी बॉडी के अंदर,
जो फूड एब्जॉर्ब होगा उसके बाद उसमें एसेमिलेशन होने लगेगा, यानी वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। फाइनली जब बॉडी में एसेमिलेशन हो गया फूड का और लेटर ऑन जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इजेशन। इजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी जो फूड हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, राइट, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड, और उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं यहाँ पे इजेशन। इजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। उसमें से एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है फीसिस के बारे में। तो समझते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, व्हाट इज, स्पेशली अगर हम आएंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, दैट इज द दिस टाइप्स ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन के कितने टाइप्स है। तो पहले आपको देखने को मिलेगा एक वाला डाइजेशन जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरे को हम बोलते हैं यहाँ पे केमिकल डाइजेशन। नाउ व्हाट इज मैकेनिकल डाइजेशन? याद रखिए, जब हम बात करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन की, मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फिजिकल ब्रेकडाउन का मतलब जैसे हम फॉर एग्जांपल फूड को चबा रहे होते हैं, फूड को मेस्टिकेट करते हैं, राइट, और उस फूड को हम स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो उस मेस्टिकेशन प्रोसेस को, जो मेस्टिकेशन प्रोसेस है, मेस्टिकेशन मीन्स ब्रेकडाउन यहाँ पे, राइट, उसको स्पेशली च्यूइंग प्रोसेस, उस मेस्टिकेशन प्रोसेस जो है यहाँ पे, दैट्स अ फिजिकल प्रोसेस। और यही फिजिकल प्रोसेस जो यहाँ पे कंसिडर किया जाता है उसमें मैकेनिकल डाइजेशन। सेकंड वाला जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। केमिकल का नाम से देखो, नाम से ही पता चलता है केमिकल मीन्स यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या मतलब केमिकल सब्सटेंस, यानी यहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो जब हमने फूड को चबाया, फूड को ब्रेक किया, राइट, फूड को मेस्टिकेट किया, अब उस फूड के साथ एंजाइम्स मिलेंगे। सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पे, नाम सबने सुना होगा वैसे, सलाइवरी एमाइलेज का, सलाइवरी एमाई सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज जो है, याद रखिए, सलाइवरी एमाइलेज ये वो एंजाइम है जो आपके सलाइवा में पाया जाता है। किसके अंदर होता है? सलाइवा। जैसे आपके मुंह में अभी सलाइवा है ना, तो उस सलाइवा में एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, जिसका मेन फंक्शन, मेन पर्पस जो होता है स्टार्च को ब्रेक करना। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट या कार्बस, राइट। तो इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना। तो वही एंजाइम्स जो है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि जैसे जो भी एंजाइम्स है, या वी कैन से डाइजेस्ट एंजाइम जो ये फूड को ब्रेक करते हैं, उस ब्रेक डाउन ऑफ फूड को, अगर वो एंजाइम्स की वजह से फूड ब्रेक हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन याद रखिए, मेस्टिकेशन ऑफ फूड या फिजिकल प्रोसेस जो है हो रहा है। फिजिकल प्रोसेस मतलब फूड को चबाना, मेस्टिकेट करना, च्यू करना, राइट, into small pieces, that's the mechanical digestion। but chemical digestion क्या है? जहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंजाइम्स में आपको सिंपल एग्जांपल मैं अभी दे रहा हूँ, सलाइवरी एमाइलेज का। ये वो सलाइवरी एमाइलेज है, ये वो एंजाइम है जो आपके सलाइवा में पाया जाता है। अब इस सलाइवा का काम, स्पेशली इस एंजाइम का काम होता है यहाँ पे स्टार्च को ब्रेक करना, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करना। तो याद रखिए इस चीज़ को। ओके। तो इसी तरह बाकी एंजाइम्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीएस, लाइपेस, एमाइलेस, जैसे मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे, प्रोटीएस है, जस्ट वन मिनट। जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल एंजाइम्स के जो हमें आगे डिटेल में समझना है, राइट। सपोज मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूँ, प्रोटीएस एंजाइम है, लाइपेस एंजाइम है, ठीक। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज न्यूक्लियस, ये वो एंजाइम्स होते हैं जिनका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करना। कैसे? प्रोटीएस प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है, राइट, इस तरह न्यूक्लियस, लाइपेस लिपिड्स को ब्रेक करता है। विल सी लेटर। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जहाँ जो आप देख रहे हो यहाँ पे, दैट इज द दिस मेन डिविजन्स। मेन डिविजन्स मतलब हम जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, इसके कितने टोटल डिविजन्स हैं। तो टोटल डिविजन्स यहाँ पे दो है, वन इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड वन इज कॉल्ड एज एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हम इसी चीज को समझते हैं, तो ध्यान से बने, देखो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस टाइम जो इमेज, स्पेशली स्लाइड में दिख रही हो, थोड़ा सा इसमें आपको मैं बताऊँ, ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये दो पार्ट्स का भी बना है, हमने पहला ही पॉइंट आपको बताया। द फर्स्ट वन वी कॉल एज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्ट होता है कहाँ से? स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ एंड एंड्स विद एनस। ठीक है, अब माउथ से लेके कितने पार्ट्स आएंगे विल डिस्कस नाउ लेटर। तो माउथ से लेके एनस तक जितने भी पार्ट्स आते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में।
ठीक है, जैसे माउथ के बाद आएगा ब्यूकल कैविटी, राइट। जैसे इसके बाद आएगा ब्यूकल कैविटी, ब्यूकल कैविटी जिसको आप बकल कैविटी पढ़ते हो, राइट। एंड सेकंड वन उसके बाद आएगा हमारा फेरिंग्स पार्ट, इसी तरह यूसोफेगस, देन फाइनली विल गो टू द स्टमक। इस तरह हम आएंगे दिस स्मॉल इंटेस्टीन अलॉन्ग विद द लार्ज इंटेस्टीन। बाद में हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, जैसे पेनक्रियास पढ़ेंगे, लीवर पढ़ेंगे, राइट। तो फिलहाल जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स है, ईसोफेगस है आपका, स्टमक जो यहाँ पे है, इंटेस्टीन दो तरह के, जैसे स्मॉल इंटेस्टीन एंड लार्ज इंटेस्टीन, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे कि स्मॉल इंटेस्टीन के कितने पार्ट्स है। ठीक है, वो हम देखेंगे, जैसे ड्यूडेनम है यहाँ पे, इसमें जेजुनम है, ईलियम है। लार्ज इंटेस्टाइन में हम पढ़ेंगे दिस सीकम, ये वाला पार्ट जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। इस तरह सीकम, जैसे इसके भी अपने तीन पार्ट्स होते हैं। तो पहला वाला जो इसमें है वो सीकम देखने को मिलेगा आपको। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलन, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेक्टम। ठीक है, इनके हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पर ये भी एलिमेंट्री का पार्ट का एक हिस्सा है यहाँ। ओके, नाउ अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा जो पहला वाला पॉइंट जो है, इसको अभी हमने बताया था, वो है एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल को आप याद रखिए, यहाँ पे पहली बात याद रखना, ये ह्यूमन डाइजेस्टम का पहला पार्ट है, जिसको हमने अभी बताया कि दो डिवीजन हमें ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के मेन दो डिवीजन है, उसमें से सबसे पहला डिवीजन जो है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अभी एलिमेंट्री कैनाल किस चीज़ का बना है, क्या क्या पार्ट्स आते हैं इसमें, तो वो हम देखेंगे। पहला ये देखिए, याद रखिए इसके केस में जो एलिमेंट्री कैनाल है, इट्स अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब का मतलब इट इज मेड अप ऑफ ओनली मसल, यानी यहाँ पे किसी कोई किस्म की बोन नहीं होती है। दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ, यानी शुरू कहाँ से होता है, माउथ से, और खत्म कहाँ पे होता है, एनस पे। अच्छा, इसकी जो लेंथ जो है, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 मीटर्स इन एडल्ट्स। ये वेरी करता है, क्योंकि बच्चों के केस में ये सेम नहीं रहता है, इट्स डिफरेंट। बट एडल्ट्स के केस में इसकी लेंथ जो है 8 to 9 मीटर्स। अब इस एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे, वो देखिए। सबसे पहला पार्ट जो देखने को मिलेगा, माउथ। ठीक, माउथ के बाद हम आएंगे इसी वाले नेक्स्ट वाले पार्ट पे, वो रहेगा हमारा सेकंड वाला जो मैंने आपको अभी बताया था, दैट इज ब्यूकल कैविटी, जो मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखा है बट राइट रहा हूँ, ब्यूकल कैविटी। उसके बाद थर्ड वाला जो हमारे पास रहेगा, पहला वाला माउथ, सेकंड वाला हम आएंगे बकल कैविटी के ऊपर, थर्ड वाला फैरिंग्स। उसके बाद हम आएंगे ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, देन रेक्टम एंड एनस। ये सारे के सारे जो है ना, दीज आर ये जो है पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। ओके, अब एक चीज याद रखिए यहाँ पे, कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है, ये 4 लेयर्स का बना है मोस्टली, राइट। सपोज सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो माना जाता है एलिमेंट्री कैनाल का, अभी मैंने पहले ही बताया कि इट्स अ लॉन्ग ट्यूब, दिस मस्कुलर ट्यूब, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब मींस विच इज ओनली मेड अप ऑफ मसल्स। यहाँ पे कोई किस्म की कोई बोन नहीं होती है। बट इसके टोटल 4 लेयर्स होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, जैसे लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। ओके, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो मानी जाती है उसका नाम है सरोसा, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ नंबर 1। सेकेंड लेयर जो है वो है मस्कुलरस लेयर, इसको हम बोलते हैं मसल लेयर भी। तो नाम एक और भी है इसके लिए, उसको हम बोलते हैं मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस, या हम बोलते हैं मस्कुलर लेयर। तीसरी लेयर जो है उसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा। फोर्थ वाली लेयर जो है उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। ठीक है, तो टोटल 4 लेयर्स है इस हिस्टोलॉजिकल लेयर में, स्पेशली इस एलिमेंट्री कैनाल में। ओके, जैसे अगर इस इमेज में देखोगे भी आप, ये वाला देखिए आप, दिस वन, लुक, सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा, सेकंड मस्कुलरिस, राइट। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये दरअसल ये इन दिस एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है। फिर चाहे ये स्टार्ट हो ईसोफेगस से, या हम बोलेंगे इसका स्टमक वाला पार्ट हो, या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। तो ईसोफेगस से लेके अप टू द एनस तक, अप टू द स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन तक, तो आपका एलिमेंट्री कैनाल, पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है 4 लेयर्स का बना है। तो अभी मैंने बताया, तो एलिमेंट्री कैनाल जो यहाँ पे है, एलिमेंट्री कैनाल, इसके 4 लेयर्स है। पहला वाला लेयर जो है उसको हम बोलते हैं सरोसा। दूसरी वाली लेयर जो है, ये वाला लेयर जो आप देख रहे हो, दिस इज द मस्कुलरिस। थर्ड वाला लेयर जो है ये वाला, इसको हम बोलते हैं सबम्यूकोसा। इनर मोस्ट लेयर जो है वो है ये वाली लेयर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। अंदर से एक खाली स्पेस जो देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, या स्पेस भी बोलते हैं, इट्स अ कॉमनली स्पेस, या हम इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कैविटी भी। पर साइंस में इसको ज़्यादातर कंसिडर किया जाता है यहाँ पे क्या, ल्यूमेन। ल्यूमेन मीन स्पेस, नथिंग एल्स।
So outermost layer is serosa, second is muscularis, right? Third one is called as submucosa and fourth one is called as mucosa. Okay. अब पहला ही पॉइंट देखने को मिलेगा माउथ, राइट? जब भी हम बात करते हैं ना माउथ की, और मैं बताऊं इस तरह से, just 1 minute। तो माउथ और ब्यूकल कैविटी में फर्क क्या है वो देखिए। ये सपोज नॉक है आपकी, ओके। तो ये वाला रीजन जो है ना, दिस वन इज योर टंग, ओके। ये हो गया यहाँ पे फूड। दिस इज एक्चुअली हियर, दिस ब्यूकल कैविटी, ओके। दिस ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है इसी को हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे क्या, माउथ, फाइन। अब माउथ क्या है? माउथ इज एन ओपनिंग, ओरल ओपनिंग, फाइन। एंड इट इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एंटीरियर क्यों? एंटीरियर हमेशा याद रखिए, एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट, हमेशा सामने वाला, ओके। पोस्टीरियर का मतलब होता है ऑन द बैक, पीछे वाला। एंटीरियर शुरुआत, मतलब इनिशियल पॉइंट, शुरुआत। तो माउथ जो है ये हम बोलेंगे इट्स एन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। शुरुआत यहीं से होता है एलिमेंट्री कैनाल का, यानी माउथ से होता है। ओरल, ओरल मतलब दिस स्पेस हियर, स्पेशली ओरल कैविटी। तो माउथ जो है ये ओपनिंग है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, जहाँ से फूड एंटर होता है आपके बॉडी में, ठीक है। एंड इट इज गार्डेड बाय लिप्स, या इट इज बाउंडेड बाय लिप्स, ओके। यानी लिप्स इसको कवर करते हैं बाहर से, एक्सटर्नली। और एंड इट लीड्स टू द, स्पेशली इट लीड्स टू द बकल कैविटी इंटरनली। तो बाहर से इसको लिप्स गार्ड करते हैं और अंदर से बकल कैविटी। अगर हम इसके स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे आएंगे, याद रखिए, लिप्स आर मस्कुलर फोल्ड्स दैट हेल्प अस इन फूड इनटेक एंड स्पीच। लिप्स का काम होता है यहाँ पे, दरअसल अगर हम पहले बोलेंगे यहाँ पे कि लिप्स क्या है, दीज आर नथिंग, दीज आर मस्कुलर फोल्ड्स, यानी मसल्स के बने होते हैं, ओके। इनका काम होता है फूड, स्पेशली किस में हेल्प करते हैं, फूड को अंदर लेने में। लिप्स जो है ये हेल्प कर रहे हैं फूड को अंदर लेने में। इवन कि ये हेल्प किस में कर रहे हैं, स्पीच में, बोल चाल में, ओके। द माउथ ओपन्स इनटू द ओरल कैविटी। माउथ कहाँ पे ओपन हो रहा है, अभी मैंने बताया ओरल कैविटी में ओपन होता है, ठीक है। विच इज लाइनड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये अगर आपने को टॉपिक याद ही, टिश्यूज में जब हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, उसी एपिथेलियल टिश्यू में एक टाइप आता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो आपका जो दिस स्पेशली माउथ जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स का बना है। उन सेल्स का जो नाम है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन देना आपके माउथ को, राइट, स्पेशली योर लिप्स। अब हम आते हैं माउथ के फंक्शन के ऊपर। पहला ही फंक्शन देखो, देखने को मिलेगा इसका, मैंने अभी ये पॉइंट बताया कि इसका काम होता है फूड को रिसीव करना। और जब फूड रिसीव हो गया, इसके बाद इनिशियल फेज में ही, इवन कि आपके ओरल कैविटी में ही डाइजेशन स्टार्ट होने लगती है, स्पेशली स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स की, जिनको कौन ब्रेक करता है यहाँ पे, सलाइवरी सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। तो इसका मतलब आपके माउथ में, स्पेशली ओरल कैविटी में डाइजेशन होती है फूड की। जब फूड को रिसीव किया जाता है, जब आप फूड को इंटेक करते हो, तो पहले यहाँ पे इनिशियल डाइजेशन होती है, ठीक है। स्टार्टिंग डाइजेशन होती है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की। और कितना परसेंट डाइजेशन होता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का, 3%। रेस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है बाकी पार्ट्स में होता है, लाइक स्टोमक अलॉन्ग विद इंटेस्टाइन। माउथ का एक और काम क्या है यहाँ पे, मेस्टिकेशन करना, यानी इट परफॉर्म मेस्टिकेशन, मतलब चुइंग, चुइंग में हेल्प कर रहा है। मगर चुइंग में हेल्प कर रहा है मगर किसके जरिए, टीथ के जरिए। ये भी विकल कैविटी का हिस्सा है। इसका काम एक और भी है, फूड को मिक्स करवाना, किसके साथ, सलाइवा का, सलाइवा के साथ, राइट। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना माउथ, इसी की मैं फंक्शन यहाँ पे बता रहा हूँ। टू फॉर्म ए बोलस सूटेबल फॉर स्वेलिंग, क्योंकि जब ये फूड जब मिक्स हो गया सलाइवा के साथ, अब ये बोल शेप्ड बनेगा। बॉल मतलब बॉल शेप, बॉल, बॉल जो है ना, बॉल, बॉल जो होती है ना, ठीक है। तो फूड जब बॉल शेप्ड बनती है, तो उस साइंस में हम उस बॉल शेप्ड, उस बॉल लाइक फूड को हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, बोलस। उसके बाद हम इसको स्वेलो करते हैं। अब एक और चीज समझिए, वो ये है कि इसका क्या रोल है डाइजेशन के केस में। जस्ट 1 मिनट, ओके।
नाउ अगर हम डाइजेशन में इसका रोल देखेंगे तो क्या रोल रहता है इसके डाइजेशन में, वो भी आप देखो यहाँ पे। ठीक, पहला ही पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, रोल इन डाइजेशन, पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, मैकेनिकल डाइजेशन बिगिनस हियर थ्रू च्यूइंग। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, जब मैंने इससे पहले बताया था, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन वो डाइजेशन होती है जहाँ पे हम मेस्टिकेशन प्रोसेस करते हैं यूज, राइट, सिर्फ चबाते हैं। तो हम अपने ओरल कैविटी में, वेकल कैविटी में क्या करते हैं, फूड को मेस्टिकेट करते हैं, राइट। तो हमारा जो मेस्टिकेशन प्रोसेस जो है ना, वो कहाँ पे होता है, आपके माउथ में, राइट। दिस ओपनिंग ऑफ द वेकल कैविटी। उसके बाद है केमिकल डाइजेशन। ठीक है, केमिकल डाइजेशन भी आपके ब्यूकल कैविटी, ओरल कैविटी में होता है। किसके जरिए, विद हेल्प ऑफ सलाइवरी एमिलेज। इसका एक्शन होता है किसके ऊपर, स्टार्च के ऊपर। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर बताया आपको। ओके, नाउ अब एक और चीज समझते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर देखिए। यस, लुक, दिस इज योर माउथ, फाइन, along with the buccal cavity. This is the upper lip here, this is the lower lip here, फाइन। ये हो गए आपके टीथ, ये भी बकल कैविटी में आते हैं। अच्छा, अगर हम आगे बढ़ेंगे ना, जब हम नेक्स्ट वाला पार्ट बताऊंगा मैं आपको। जो हम पढ़ते हैं ना ब्यूकल कैविटी, ब्यूकल कैविटी में हमें तीन पढ़ने हैं। एक पढ़ना है पैलेट के बारे में, दूसरा हमें पढ़ना है दिस टीथ के बारे में, और तीसरा हमें पढ़ना है टंग के बारे में, डिटेल में। ठीक है, तो ये देखिए टीथ जो है, ये तीनों जो है, पैलेट, पैलेट होगा ये वाला रीजन, दिस इज द पैलेट हियर। इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे पैलेट। ठीक है, इसका है सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, वो भी देखेंगे आगे। ये टीथ के बारे में पढ़ेंगे, बगल बगल कैविटी का एक हिस्सा है, राइट। एंड टंग जो है ये वाला पॉइंट, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं अंदर, ये वाला स्ट्रक्चर, लेट मी चेंज द पेन और कलर स्पेशली। ओके, ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसको हम साइंस में बोलते हैं यूविला। इसका एक फंक्शन होता है, अभी मैं शॉर्टली बताऊंगा। इसका ये फंक्शन होता है, जब हम फूड को स्वेल करते हैं, ये आपके नाक के जो इंटरनल ईयर्स होते हैं, जैसे फॉर हमारी नोज है ना, नोज, लुक, दिस इज योर नोज हियर। ओके, आपके दिस, ये कोई एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, बाहर के जो नाक के जो दो होल्स होते हैं, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। इसी तरह अगर आप थोड़ा अंदर की ओर जाओगे ना, आपके नाक में लास्ट में पोस्टीरियर साइड में दो इंटरनल ईयर्स होते हैं, दो होल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरनल ईयर्स। अच्छा, यहाँ से एयर जो है पासन होता है, उसके बाद चला जाता है ट्रैकिया में। ये जो यूवेला जो होता है, इसका काम होता है इन इंटरनल ईयर्स को क्लोज करना, इंटरनल ईयर्स को क्लोज करना। मगर कब, जब हम खाना खाते हैं। अदरवाइज फूड पार्टिकल्स आपके इंटरनल ईयर्स से वापस आ जाते हैं, ये आपके नाक में फंस जाते हैं कभी। फूड पार्टिकल्स कभी आपके नाक में चले जाते हैं, वो दरअसल किसकी वजह से होता है, जब आपका यूविला बंद नहीं होता है। तो इसलिए कहा जाता है खाने समय बातें नहीं करना चाहिए, राइट। ओके, तो वी डिस्कस अबाउट दैट, इनको इनको हम आगे बढ़ेंगे इनको डिटेल में। अब जो ये है ह्यूमन माउथ एनाटॉमी जो है, मैंने आपको बताया। इसीलिए इसी तरह हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन टीथ के बारे में, जो भी बिगल का कैविटी का एक पार्ट है। जैसे हम पढ़ेंगे वहाँ पे टीथ के कितने टाइप्स है, हिट्रोडोंट कैसे है ये, जहाँ पे आपको अभी देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सुन, जैसे आपको टीथ के डिफरेंट शेप्स देखने को मिल रहा है यहाँ पे, राइट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा मोलर टीथ है यहाँ पे। ठीक, लुक, दिस इज द मोलर, द प्रीमोलर, कैनाइन, इंसाइसर। ओके, तो ये इनका शेप, क्यों बोलते हैं हमारे जो टीथ हैं, क्यों बोलते हैं हम इनको हिट्रोडोंट। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिए, हम आगे पढ़ेंगे। क्यों बोलते हैं इनको थीकोडोंट। अच्छा, क्यों बोलते हैं इनको ब्यूनोडोंट, क्यों बोलते हैं इनको डाइफायोडोंट। ठीक है, और इसमें से कुछ ऐसे टूथ जो है, जिनको हम कंसिडर करते हैं मोनोफायोडोंट। ठीक है, क्या, अच्छा, इसी से एक और वर्ड भी है, जैसे आपने बार बार सुना होगा कभी विजडम टीथ के बारे में, विजडम टीथ के बारे में, वो भी हम देखेंगे कौन सा वाला होता है विजडम वाला, विजडम टीथ। एंड अकॉर्डिंगली we'll also discuss about the dental formula, डेंटल फार्मूला। जैसे हम पढ़ेंगे दो डेंटल फार्मूला मिल्क टीथ का पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे
हम पढ़ेंगे मिल्क टीथ का फॉर्मूला, जो होता है 2102 अपॉन 2102, जस्ट 1 मिनट, जो होता है यहाँ पे मिल्क टीथ का फॉर्मूला 2102 अपॉन 2102 इंटू 2, ये हो गया मिल्क टीथ का। इसी तरह हम पढ़ेंगे परमानेंट टीथ का फॉर्मूला, परमानेंट टीथ का फॉर्मूला जो होता है 2123 अपॉन 2123 इंटू 2, ये आनी चाहिए 20 और ये आनी चाहिए 32। विल डिस्कस अबाउट दैट कि कैसे आ जाते हैं। ओके, 1 मिनट, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फाइन। तो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्यूगल कैविटी के बारे में। ठीक है, इसी के साथ मैं इसको कंक्लूड करूँगा। तो पेशेंस बनाए रखिए। तो ये पॉइंट ज़रूरी देखिए, इसके बारे में जो मैं डिस्कस अभी कर रहा हूँ वो ये है कि ब्यूकल कैविटी की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, जिसको मैंने अभी बताया था, पहला था माउथ के बारे में और अब है ब्यूकल कैविटी, राइट। दिस कॉल्ड एज ओरल कैविटी, प्रॉपर भी बोलते हैं इसको। अच्छा, क्या है ब्यूकल कैविटी? आते पढ़ते हैं इसको बकल कैविटी, नो इशू, बट अगर आप चाहो तो ब्यूकल कैविटी भी पढ़ सकते हो। स्पेस, इट्स अ स्पेस, राइट, दैट इज इनसाइड द माउथ। माउथ के अंदर जो खाली जगह होती है ना, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, बिकल कैविटी, जिसके अंदर आपको टंग भी आता है, टीथ भी, पैलेट भी, राइट। एंड इट इज बाउंडेड बाय चीक्स, राइट। इसको कौन बाउंड कर रहा है? आपके चीक्स। लेटरली पैलेट, जिसको हम बोलते हैं पैलेट जो होता है, इसको ये होता है रूफ ऑफ बकल कैविटी, रूफ ऑफ बकल कैविटी, छत, राइट। पैलेट होता है ऊपर, टंग होता है नीचे, बीच में इसी के अराउंड होते हैं वहाँ पे दिस टीथ। तो वो भी हम देखेंगे। बाउंड्रीज, रूप जो है, अच्छा बाउंड्रीज के बारे में अगर हम पढ़ेंगे सिबिकल कैविटी में, रूप जो है इट इज फॉर्म्ड बाय द हार्ड प्लेट इन फ्रंट एंड सॉफ्ट प्लेट बिहाइंड। तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको इमेज में अभी दिखाया था थोड़ी देर में, तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज हियर इज योर नोज along with your tips, ओके। तो ये है, हो गया पैलेट। देखिए, दिस इज द पैलेट हियर। अगर मैं इस पैलेट को डिवाइड करूं दो हिस्सों में, लेट अस सपोज इस पैलेट को मैं यहाँ पे डिवाइड करूं दो हिस्सों, दिस इज नंबर 1 एंड नंबर 2। जो आगे वाला पार्ट जो है इस पैलेट का, ठीक है, इसको मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे हार्ड पैलेट। जो पीछे वाला पैलेट जो है, इसको बोलता हूँ मैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। हार्ड पैलेट जो है ना, हार्ड पैलेट, यहाँ पे जैसे रफ सरफेस होता है, उसको हम साइंस में बोलते हैं पैलाटाइन रूगी, पैलाटाइन रूगी। इसका मोस्टली ज़्यादातर ये फंक्शन रहता है फूड को ग्रिप करना, बट जो सॉफ्ट पैलेट जो होता है ना, ये सॉफ्ट होता है, यहाँ पे कोई किस्म का पैलेटाइन रूगे नहीं होता है। अगर थोड़ा आप अपने हाथ से भी देखोगे ना, ऊपर की ओर थोड़ा, टॉप पे थोड़ा आप टंग से भी देख सकते हो पैलेट की ओर, पहला ये इंटीरियर वाला जो पार्ट है, ये वाला इंटीरियर वाला पार्ट, ये आपके थोड़ा रफ देखने को मिलेगा। बट जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, अगर आप रोल करोगे अपने टंग को, वो रफ नहीं होगा, वो सॉफ्ट होगा, ठीक है। इसके बाद जो है टंग, टंग जो यहाँ पे होती है इसी वोकल कैविटी के अंदर, वो होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोर ऑफ द वोकल कैविटी, यानी फर्श की तरह वो होता है वहाँ पे। जो यहाँ पे आपके चीक्स होते हैं, ये होते हैं ऑन, दैट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल वॉल्स। फाइन। अब मैंने आपको थोड़ी देर अभी बताया था कि जो जब हम टीथ के बारे में बात करते हैं, जो हमारे टीथ जो होते हैं, दैट्स अराउंड 32 इन केस ऑफ अडल्टस। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था 2123 डिवाइड बाई 2123 इंटू 2। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होता है ये। और नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, इसमें मैंने आपको ये भी बताया था, इसमें 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं, राइट। एक को हम बोलते हैं मोलर टीथ, थोड़ी देर मैंने आपको अभी बताया था, जस्ट 1 मिनट, ये देखिए, ठीक है। लुक हियर, दिस इज द ह्यूमन टीथ, ओके। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, 4 तरह के दिस शेप्स होते हैं स्पेशली टूथ के। तो पहला वाला जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं मोलर टीथ, ठीक है। उसके बाद है प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसाइसर, ठीक। उससे थोड़ा सा मैं और ऊपर दिखा हूँ आपको एक जगह, ये देखिए। एक चीज़ याद रखिए,
जो इंसाइसर्स जो है ना वो हमेशा सामने होते हैं, इधर इसको लिखूंगा मैं आई। कैनाइन इधर होते हैं, प्रीमोलर्स इधर होते हैं, इसलिए ठीक है। अगर ये इंसेसर है, ये होते हैं कैनाइन यहाँ पे, प्रीमोलर्स यहाँ पे होते हैं। और ये वाले जो है ना, ये इनको हम बोलते हैं मोलर्स। इस तरह यहाँ पे भी देख सकते हो, ये हो गए इंसेसर सामने, ये हो गया आपका कैनाइन, ये हो गया प्रीमोलर, और ये वाली तीन जो है ये है मोलर्स। ठीक है। अगर इसको मैं डिवाइड करूँ, जब आपको मैंने अभी थोड़ी देर फॉर्मूला बताया था, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ठीक है। 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 1 2 3 इंटू 2। ये जो 2 है ना, and 2 1 2 3, this one 2 1 2 3, this is actually the, ये अपर जा का हाफ फार्मूला है। अपर जा का क्या है ये, हाफ फार्मूला। और ये हो गया लोअर जा का हाफ फार्मूला, लोअर जा का हाफ फार्मूला, राइट। अब मान लो अपर जा का, अब डिपेंड कर रहा है, लेट सपोज आप किस पोजीशन में हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको कंसिडर करता हूँ राइट, एंड दिस इज द लेफ्ट। अपर जा का हाफ फार्मूला मान लो दिस वे। अपर जा का फार्मूला, अब अपर जा मतलब हाफ फार्मूला, अगर हाफ लेंगे हाफ साइड मतलब राइट, इस तरह हाफ ले लो आप इस साइड। अगर मैं इसको इसमें फिक्स करूँ, जैसे अपर जा को मैं, अपर जा का फार्मूला जो है 2 1 2, तो इसको मैं यहाँ पे फिक्स करूँ तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे। अच्छा ये 2 क्या है पहले ये भी सुनो। जो मैंने यहाँ पे लिखा 2 1 2 3 डिवाइड बाई 2 1 2 3, ये मैं भी अडल्ट्स की बात कर रहा हूँ। इसमें याद रखिए जो ये वाले दो होते हैं ये होते हैं इंसेसर, एक मिनट, ये होते हैं इंसेसर ये वाले दो। कैनाइन होता है एक, प्रीमोलर होते हैं दो, मोलर्स होते हैं तीन। तो अगर मैं इसको फिक्स करूँ यहाँ पे, दो होते हैं इंसेसर, एक होता है कैनाइन, प्रीमोलर्स होते हैं दो, मोलर्स होते हैं तीन। अगर यहाँ पे अपर जा का हाफ फार्मूला बनेगा 2 1 2 3, इस तरह, इसका मतलब फिर यहाँ पे भी बनेगा 2 1 2 3, राइट। तो इस साइड भी यहाँ पे लिखेंगे 2 1 2 3। तो इसका मतलब अगर ऊपर बन रहा है 2 1 2 3, इसका मतलब स्पेशली यहाँ पे भी बनेगा 2 1 2 3, तो हम लिखेंगे 2 1 2 3। तो इसका मतलब यहाँ पे भी बनेगा 2 1 2 3। तो यहाँ पे भी देखिए, अपर लोअर जा का हाफ फार्मूला, इधर देखो अपर जा का हाफ फार्मूला। अगर आप इनको काउंट करोगे यहाँ पे कितने बनेंगे, ये हो गया 3 2 5 6 7 8, इधर भी कितने हैं 8। नीचे भी देखिए इधर भी बनेंगे 8, देखिए 2 1 3 प्लस 5 हो गए, सॉरी 2 1, ये 3 3 2 हो गए 5, 3 + 2 5, 5 + 3 हो गए 8। इस साइड भी 8। अब देखो 8 + 8 कितना हो गया 16। इधर भी देखो 8 + 8 कितना हो गया, ये वाले दो 16, 16 कितने हो गए 32। तो इसका मतलब अल्टरनेटिव फार्मूला जो है वो 32 रहता है। ओके, आई होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखिए, इंसेसर जो है ये होते हैं फॉर दिस कटिंग के लिए, ठीक है। कैनाइन जो होते हैं ये होते हैं फॉर टीयरिंग के लिए, किसी चीज़ का जब हम छिलका उतारते हैं, राइट। प्री मोलर्स और मोलर्स जो होते हैं ये होते हैं ग्राइंडिंग के लिए। ग्राइंडिंग मतलब जिसका हम कभी चूरमा बनाते हैं। ओके, सो एक और चीज़ देखिए यहाँ पे इसके केस में, राइट, वो है टंग। फाइन, इसके साथ यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। टंग जो है, अभी आपको मैं दिखाऊं, फिर से वापस आ जाइए इसी इमेज पे, ये देखो ये है आपकी टंग यहाँ पे इस जगह, दिस इज द टंग हियर, जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ। तो टंग क्या है वो भी देखो यहाँ पे। टंग जो है इसको हम कंसिडर करते हैं, पहला एक पॉइंट याद रखें, इट्स एन मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन मतलब यहाँ पे कोई किस्म की बोन नहीं होती है, एंड इट इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। फ्लोर मतलब नीचे की ओर होता है, टंग पैलेट होता है ऊपर की ओर। और इसमें इसके अंदर होते हैं टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स का काम होता है वहाँ पे आपको टेस्ट करवाना, राइट। एंड दे हैव, वी कैन आल्सो से फॉर गस्टेटरी सेंसेशन, जो आपको टेस्ट करवाता है। टेस्ट मतलब बिटर, स्वीट, सॉल्टी एंड सो ऑन। ये टेस्ट आपको करवा रहा है आपको कौन, आपकी टंग। इवन की एक और भी है, उसका नाम है उमामी। उमामी में आपको होमवर्क देता हूँ, उसको देखिए वो आपको कौन सा टेस्ट करवा रहा है आपकी टंग में। ओके, पैलेट जो है उसमें भी वहाँ पे टेस्ट बड्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए टंग में जो दूसरा पार्ट जो हुआ है ये है कि इट कंटेन्स टेस्ट बड्स, जो आपको मैंने अभी बताया। और इसका मेन फंक्शन होता है फूड को मिक्स करवाना, ठीक है। जब हम फूड खाते हैं तो आपकी टंग भी आपको हेल्प कर रही है। अगर आप देखोगे ना, अगर आप टंग को पकड़ो फिर यहाँ से फूड चबाओगे वो नहीं हो जाएगा।
तो फूड को मिक्स करवाने में भी हेल्प कौन कर रहा है? टंग। और अलॉन्ग विद जो आपको जब ये टंग स्पेशली फूड बन गया, बाद में बोलस फॉर्म में आ जाता है एंड देन फाइनली गो इट गोज टू द फायरिंग्स। फाइन, एंड फायरिंग से चला जाता है बाद में इसोफेगस देन स्टमक। तो वहाँ पे फर्दर इसकी डाइजेशन होती है। आई होप से यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। तो बनी रही विजन बायोलॉजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पे बाकी लेक्चर्स के लिए भी। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, जिसे आपको थोड़ी देर मैंने बताया था आपको कि ऑफलाइन बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्रैल के महीने में। लोकेशन जो है डिंगी बच्चा ओल्ड सोशल वेलफेयर ऑफिस। तो रशियन डिटेल्स आपको इमीडिएट इसी यूट्यूब के ज़रिए भी भेजा जाएगा, लिंक्स के भी ज़रिए भी भेजा जाएगा। तो गूगल फॉर्म सबमिट कीजिए, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे आप उस पर ऑफलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा लीजिए। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मेरी तरफ से आपको ईद उल फितर की ढेर सारी मुबारकबाद।